गलत सीट पे बैठे हैं वो। हाँ, गलत सीट पे बैठे हैं। किसी और सीट पे बैठे हैं। वेंकैया नायडू जी का अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और अभी करीब 13 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव को रखे हैं। तरुण विजय जी हैं, नचियप्पन जी हैं, नरेश अग्रवाल जी, डॉक्टर लक्ष्मणन जी, मुनकांत अली जी, टी.के. रंगराजन जी, भूपेंद्र सिंह जी, अनिल देसाई जी, विवेक गुप्ता जी, नवनीत कृष्णन जी, बीपी सिंह जी, जयराम रमेश जी और रामकृष्णन जी। और बहुत ही मतलब अध्यक्ष जी, जो चीज़ हमारे मन में था और है वो किसी कारण से हम नहीं डाल सके हैं, उस बात को भी रखा गया है। क्योंकि एक कहावत है कि क्रिकेट के मैदान में रन भी बनाना पड़ता है, विकेट भी बचाना पड़ता है, तो दोनों चीज़ को देखना पड़ता है। इसलिए हम कंज्यूमर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, तो हमारा जो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या कहते हैं देखना। और ये BIS बिल जो है एक हिस्सा है। अभी जो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल लाएंगे जो लोकसभा से में अभी स्टैंडिंग कमेटी में है, तो जब उस बिल को हम यहाँ लाएंगे तो उसमें पूरा का पूरा आपका जो चित्रण है वो सारा का सारा चित्रण उसमें दिखलाई पड़ेगा। जैसे बहुत से हमारे साथी ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की बात कही। अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट यहाँ नहीं है कि 3 दिन में जो है कैसे आप 3 महीना में वजन को बढ़ा लेंगे, कैसे क्या कहते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, या हर चीज़ लिखा रहता है। तो ये सारा का सारा चीज़ इसमें कवर नहीं है, लेकिन उसमें कवर है। उसी तरीके से मान लेते हैं कि जो खराब वस्तु है, अब उसका जो आपने अथॉरिटी की बात कही है वो अथॉरिटी वहाँ है, उसमें उस बिल में अथॉरिटी है कि जैसे मानते पानी है तो पानी का एक बोतल, यदि पानी का बोतल खराब है तो अभी सिर्फ एक ही आदमी को उसका लाभ मिल सकता है, या कार का इंजन खराब है तो एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। लेकिन उसमें हमने रखा है कि एक कार का इंजन खराब है तो उसी कार का इंजन खराब नहीं है, बल्कि लॉट में जितने कार के इंजन होंगे सब खराब होगा। पानी खराब है, बोतल का पानी खराब है तो एक ही बोतल का पानी खराब नहीं होगा, बल्कि सारे के सारे बोतल का पानी खराब होगा। पूरा बेच खराब। बहुत सारी चीजें हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट में। आप कहीं जा करके देखिएगा तो एक्सपायरी डेट आपको लिखा नहीं रहेगा, कहीं कोना में लिख दिया जाएगा कि 6 महीना के बाद जो है ये 6 महीना तक जो है बढ़िया तरीके से पीने योग्य है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सारा का सारा चीज़ है, फिर कंज्यूमर्स को कैसे लाभ मिले, कैसे हमारा मानते हैं कोर्ट का मामला है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे नेशनल लेवल का हो। पहले उसमें वकील रखने का था, हमने कहा दिया वकील रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले था कि आप जहाँ से सामान खरीदते हो वहीं जा करके जो है कंप्लेन दर्ज कीजिए। अब हमने कहा है कि नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। पहले 20 लाख रुपया तक था, अब 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट में कर दिया, उसमें कर दिया 10 करोड़ तक, उसके ऊपर जाएगा। मीडिएशन का उसमें क्या कहते हैं कि रखा है। ये सारा का सारा चीज़ है, तो वो बिल का हम लाएंगे। अभी जो ये मामला है ये है BIS का है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। जो अभी हमारे सभी साथियों ने एक बात कही कि साहब खाना स्वाभाविक है, हम सब लोग देश में जो नीचे से लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये जो नीचे में चपरासी है या मजदूर है, वहाँ से लेकर के राष्ट्रपति तक सब कंज्यूमर हैं। और सबको जो है आज क्या कहते हैं कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब अलग अलग है हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे खाना का है, एडल्ट्रेशन का मामला आप कह रहे हैं, खाना ही नहीं हर चीज़ में जहाँ एडल्ट्रेशन है, विदेश में चले जाइए, एडल्ट्रेशन नाम का कोई चीज़ कोई जानता भी नहीं है, खाने में मिलावट होता है। अभी हमारे साथी ने सऊदी अरबिया का उदाहरण दिया, किसी ने क्या कहते हैं कि दूसरे कंट्रीज का दिया, तो वहाँ कोई सोचता भी नहीं है कि मिलावट हो सकता है। और हमारे यहाँ जो है कोई सोच भी नहीं सकता कि बिना मिलावट का कोई चीज़ मिलता है।
तो ये क्या कहते हैं कि ये है, इसलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि हमारे, आप ठीक कहा है आपने, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहुत साथियों ने उदाहरण के साथ बतलाया कि आपके साथ में 400 क्या कहते हैं इतने कर्मचारी हैं, इतने कर्मचारी से क्या होगा। सही बात है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन जो भी हमारे साथ में सीमित साधन है, जैसे अब हम सब चीज में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। खाना का मामला है, FSSAI देख रहा है, उसका वो भी ऑथोरिटी है। उसी तरीके से स्टील का है, उनके प्रोडक्ट्स का उनका अपना स्टैंडर्ड बना हुआ है। हर चीज का अपना स्टैंडर्ड अलग अलग बनाए हुए है। जो हमारा BIS का मतलब है, BIS में हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि देश के बाहर IS को जो लोग जानता है, इंडियन स्टैंडर्ड को जानता है, हालांकि वो एक्ट में अभी नहीं है। हम एक्ट बनाने इसलिए जा रहे हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट के तहत सारा का सारा प्रोडक्ट्स को हम एक अम्ब्रेला के रूप में कवर कर सकें। FSSAI रहेगा, वो FSSAI ही अपने सामान की जांच करेगा। स्टील है, वही अपने सामान की जांच करेगा। आप क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, वही अपने सामान की जांच करेगा। यहां तक कि हमने कह दिया है कि हमारे पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमने सर्टिफिकेशन, हमने कहा सेल्फ सर्टिफिकेशन भी करो। हम BIS का स्टैंडर्ड हम देते हैं, हमारा स्टैंडर्ड बना हुआ है। उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप यदि आकर के कंपनी कहती है, कोई कहता है कि हमारा हम ये हमारा स्टैंडर्ड आपके अनुकूल है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम ये नहीं करेंगे कि तो उसके यहाँ सिपाही को भेज देंगे, पुलिस को भेज देंगे या इंस्पेक्शन करने के लिए भेज देंगे, तो फिर इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। हमने कहा कि हम इस बात को मान करके चलते हैं कि हम मानेंगे कि आपने जो स्टैंडर्ड दिया है और आपने जो लिखा है सही लिखा है, लेकिन यदि आपके खिलाफ में कंप्लेन आएगा तो उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्या कहते हैं की जाएगी। आपने कहा इंपोर्टेड सामान के संबंध में कहा है, इंपोर्टेड सामान का भी वही हमने कहा इंपोर्टेड सामान आएगा, हम हर को अलाउ नहीं करेंगे। BIS का स्टैंडर्ड जो है उसको लेना पड़ेगा। जो बाहर में सामान जाएगा उसको BIS का स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि उसको उसके अनुसार में होना पड़ेगा। तो जो चाइना का आपने उदाहरण दिया है, डंपिंग हो रहा है, गणेश जी की मूर्ति आ रही है, दिया आ रहा है, फलना आ रहा है, चिलना हो रहा है, और हमारा जो है सामान हम जब मेक इन इंडिया कहते हैं, मेड इन इंडिया कहते हैं, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है किसी चीज का। सर आप चले जाइए, सबसे हम गए यहाँ से लोग जब लंदन में जाते होंगे तो मार्क्स एंड स्पेंसर में जरूर जाते होंगे, और मार्क्स एंड स्पेंसर क्या कहते हैं कि आप शर्ट देखिए, ये वो शर्ट देखिए और क्या कहते हैं गंजी देखिए, और उसको उल्टा करके पढ़िए तो मेड इन इंडिया लिखा रहेगा। और जब हम देखते हैं कि मेड इन इंडिया है तो कहते हैं कि इसको नहीं लेंगे, उसको छोड़ देते हैं। बढ़िया से बढ़िया सामान है। तो हमारा जो एक मार्केटिंग है, बाहर में जो मार्केटिंग है, वो हमारा नाम जो है इतना बदनाम हो गया है कि हम मेड इन इंडिया के नाम से कोई हम चीज ही क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड लाइक चीज, चावल जाता है, चावल रिजेक्ट होकर के चलाएगा सारा का सारा। तो इसलिए IS का जो बनाया गया है कि IS हमारा इंटरनेशनल ब्रांड हो, और मैं सहमत हूँ अपने जितने हमारे साथी हैं, अभी क्या कहते हैं कि जयराम रमेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही, हमारे साथी क्या कहते हैं कि अनिल देसाई जी, हम सब लोगों का हम पॉइंट्स जो है हम नोट किए हुए हैं, समय हमारे पास में नहीं है। तरुण विजय जी ने कहा कि मेड इन इंडिया कैसे, मेड इन इंडिया हो तो उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रत्येक उन्होंने कहा मानक सही हो, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्या कहते हैं उसमें स्टैंडर्ड में जो है कोई क्या कहते हैं नहीं हो। दंड के विधान के संबंध में हमारे नरचियप्पन साहब ने कहा कि आप इतना भास्ट लॉ बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको क्या कहते हैं कैसे आप कार्यान्वयन करने का हम काम करेंगे। हमने कहा है कि हम बाहर से भी क्या कहते हैं कि एक्सपर्टाइज को क्या कहते हैं कि लेंगे, जो और भी मानते हैं कि जो भी एक कहावत है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि हमारी मन की मधुमक्खियां संसार के सभी उद्यानों में जाएगी, लेकिन अपनी ही रीति से मधु का कोष तैयार करेगी। कि हम सबका चीज लेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि हम अपने तरीके से बनाने का काम करेंगे। उसके बाद जो है हम इस बात को जरूर देखेंगे कि जो हमारे साथी नचियप्पन जी ने कहा है कि सर्टिफिकेशन में डिले होता है, और आपने कहा कि 8,000 जो है जो लाइन में केस लगे हुए हैं, जो हमारे अंडर की बात है हम इस संबंध में हम तुरंत क्या कहते हैं देखेंगे। बकिए जो आपने सुझाव दिया है, हम सबको अभी रूल्स हमने नहीं बनाया है, हम रूल्स में हमने वेबसाइट पर रखा था
स्टैंडिंग कमेटी में हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये कंसल्टेटिव कमेटी है, उसमें हमने इस बात को क्या कहते हैं कि कितना बार डिस्कशन करने का काम किया और हमने सब लोगों से कहा, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, हम तो अपने विक्टिम हैं, हम एमपी थे और हमने अपनी माँ को जो जाकर के दिया सोना खरीद करके, बढ़िया से बढ़िया सोना, आज 2 साल के बाद निकला ये सोना नकली निकला है। 22 कैरेट है, 22 कैरेट का सोना, 23 कैरेट का सोना और 9 कैरेट का भी सोना है। अब 9 कैरेट का सोना का दाम 22 कैरेट के लिए लिया जाता है। गरीब लोग कैसे करेगा? आप ही लोगों में से कौन जानते हैं, हम लोगों में से कौन जानते हैं? हमने पूछा क्या है, तो होल मार्किंग अभी यानी मैंडेटरी नहीं है। इसमें हमने कहा है कि होल मार्किंग हम मैंडेटरी जो है हमने उसमें प्रावधान रखा है, सरकार चाहे तो कर सकती है। नेशनल इंटरेस्ट में जो है, पब्लिक इंटरेस्ट में जो है, हेल्थ के इंटरेस्ट में जो है, उसको हम मैंडेटरी में जब चाहे कर सकते हैं। तो हमने कहा कि माँ को जब हमने दिया तो हमको पता चला, तो हमने पूछा कि भाई क्यों ऐसा होता है, तो उसमें कहीं 9 कैरेट लिखा हुआ नहीं है, कहीं 22 कैरेट लिखा हुआ नहीं है। क्या है? तो नंबर लिखा हुआ है 916 और फलना 16। अब भला कहिए कि किसके पास में वो नंबर है कि जाकर के देखेगा? हमने कहा कि बगल में लिखो 9 कैरेट लिखो, हर दुकान पर जो है सो ग्लास रखो, मैग्नीफाइंग ग्लास रखो, हर दुकान पर क्या कहते हैं कि सीट लिख करके रखो, और उसके लिए जो सजा है, जो आपने कहा सजा के संबंध में, हमारे साथी कह रहे थे 29 के संबंध में और 33 के संबंध में सजा का, वो पहली बार का है। जो जिसको सजा मिलेगा जेल का, उसके लिए नहीं है, जिसको फाइन होगा उसके लिए क्या कहते हैं कि 29 में जो लिखा गया है अलग अलग लिखा गया है। हॉल मार्किंग के लिए अलग लिखा गया है, यदि कोई डुप्लीकेट करता है सर्टिफिकेशन का तो उसका क्या कहते हैं कि अलग है, यदि कोई इंजीरियस टू हेल्थ हो उसके लिए क्या कहते हैं कि अलग है। तो इसलिए उसको एक दिया गया है कि कंपाउंडिंग इसलिए किया गया है कि कोर्ट में मामला बहुत दिन तक लटका रहता है, तो कम से कम जब फाइन वगैरह दे करके, मैक्सिमम दे करके जो छोटा मोटा केस है उसको कम से कम के उसमें जो है ठीक कर लिया जाए। अब नरेश अग्रवाल जी जो हैं उन्होंने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है, और उन्होंने कहा है कि आई डुप्लीकेट चीज़ों पर लगने से कैसे रोकेंगे, उसके लिए बहुत कड़ा से कड़ा हमने उसमें लॉ रखा है कि देखिए हमारे पास में सब सामान मैंडेटरी नहीं है। ये भी नहीं गलतफहमी रहना चाहिए कि हम जिसको चाहेंगे पकड़ लेंगे। हम उसी सामान को जिसमें मैंडेटरी हमारा रहता है, जो ISI का जो है जिसके पास में क्या कहते हैं मार्का रहता है, यदि वो खराब सामान बेचता है और ISI के क्या कहते हैं का मालूम होता है कि दुरुपयोग किया है या जाली है, तो उसके खिलाफ में हम क्या कहते हैं कार्रवाई क्या कहते हैं कि वो करते हैं, और कड़ी से कार्रवाई पहले प्रावधान था, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमने इसमें क्या कहते हैं कि रखा है। उसके बाद जो है डॉक्टर लक्ष्मणन ने कहा कि उन्होंने भी वही कहा कि ऑनलाइन, उन्होंने एक बात अच्छी कही कि ऑनलाइन परचेज का उन्होंने कहा कि मामला है, हम जो नेशनल जो ई-कॉमर्स का मामला है, जो नया हमारा बिल ला रहे हैं, उस नया बिल में हम ई-कॉमर्स को हम डील कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे बिल 1986 के हैं और आज हम 2016 में हैं, तो 2030 साल के बाद क्या कहते हैं कि बिल आ रहा है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्या कहते हैं कि ये KB थॉमस जी ने, वहाँ दूसरे मंत्री हैं हमारे, उन्होंने इनिशिएट किया था और उन्होंने कहा, हमने सब वहाँ भी कहा कि आप जो भी देन, और धन्यवाद दिया हम आपको भी हमने उस दिन धन्यवाद दिया। हम आज भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि कुछ एक मामले होते हैं, देखिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर राष्ट्र का हित होता है, उसके बाद व्यक्ति का हित होता है, पार्टी का हित होता है, और सबसे नीचे जो है व्यक्ति का हित होता है। तो नेशनल इंटरेस्ट में जो भी चीज़ हो इधर उधर नहीं देख करके करते रहना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, और सुई से लेकर के जो है अंतरिक्ष अभियान तक जो है उसमें मानक की आवश्यकता होती है, स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, और उसके बाद जो है हम जो भी आपका सजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, लेबोरेटरी से लेकर के, सर्टिफिकेशन से लेकर के, और मानक ठीक से क्या कहते हैं कि लागू हो, इन सारी की सारी चीज़ों को हम आश्वासन देना चाहते हैं कि हम इसमें रूल्स जो हमारे बनेंगे, अब तो उस रूल्स में हम सारे के सारे चीज़ों को रखेंगे। हम जैसे कितने मेंबर्स क्या कहते हैं कि होंगे, कुछ लोग नहीं उठाए हैं, लेकिन मेंबर्स क्या कहते हैं कि कितने होंगे, कैसे होंगे, इन सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। और आप सब लोगों से हमारा आग्रह है, अपील है
कि जो भी आपका सजेशन और भी हो, चूंकि अभी समय ज़्यादा नहीं मिला है, जो भी सजेशन हो आप देखने का काम करेंगे और जो भी संभव होगा हम रूल्स में क्या कहते हैं उसको देखने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों पक्ष के सभी पक्षों के मान्य सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने सर्वसम्मति से इस बिल को पास करने का और इस अपना सहयोग देने का काम किया है, वो हमेशा हम याद रखेंगे और जो भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।